हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का पहला चैप्टर परिमेय संख्या, जिसका नाम है परिमेय संख्या। आइए समझते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, देखते हैं परिमेय संख्याएं। इसके पहले जो पीडीएफ दी गई थी उसमें हमने आपको पीडीएफ में परिभाषा लिख के भी भेजी थी कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ भी ली होंगी, आज इसको समझ लेते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होती क्या है? वो संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q दो पूर्णांक होते हैं, जहां P तथा Q दो पूर्णांक होते हैं और Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3। तो एक परिमेय संख्या है, 2 हमारा हो गया P और 3 हमारा हो गया Q। ठीक है, इसको पिछली क्लास में पढ़ा होगा आपने भिन्न, जिसमें क्या होता था अंश और हर। तो ये भी एक टाइप की भिन्न ही है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या और भिन्न में थोड़ा अंतर है, तो उस अंतर को समझ लेते हैं। अभी यहाँ एक वर्ड आया पूर्णांक, तो पहले तो पूर्णांक समझ लेते हैं। ठीक है, पहले पूर्णांक समझ लेते हैं। इस पूरे को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अनंत। 1 2 3 4 1 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर इसी पे अब आगे आता है नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। आगे नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? अगर हम इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी क्या है अनंत तक जितनी होती है, इनकी कोई प्राकृतिक संख्याओं को कोई अंतिम संख्या नहीं होती, क्योंकि वो अनंत तक होती है। ठीक है, अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को और मिला लें, किसको मिला लें? 0 को। 0 1 2 3 4 5 6 अनंत, तो इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब इस दो टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हम आंसर देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, कितनी है 1 2 3 4 5 6, वो सभी के सभी पूर्ण संख्याओं में हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन यदि पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो उसका आंसर देंगे नहीं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 ऐड होता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं होता। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब आगे थर्ड नंबर बात करते हैं पूर्णांक। जो अभी वर्ड आया था परिमेय संख्या की डिफिनीशन में, ये वर्ड आया है पूर्णांक, इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। ये वर्ड आया था पूर्णांक। तो अब पूर्णांक क्या होता है? ठीक है, अगर हम ये जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर जितने हैं वो सब धनात्मक, सब प्लस में। अगर इन्हीं धनात्मक नंबर के साथ हम ऋणात्मक नंबर भी ले लें, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 अनंत, इनका
इसका यहाँ से यहाँ तक ये जो सारे नंबर्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं इनको? पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक जितने ये प्लस के टर्म्स होते हैं, प्लस के जितने ये प्लस के होते हैं इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और जितने ये माइनस के होते हैं इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब बचा शून्य। अब जीरो की बात आती है, कब पूछते हैं कि जीरो धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो इसका आंसर देखिए शून्य। जीरो जो है उसको बोलते हैं हम शून्य पूर्णांक। क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ये ऋणात्मक होता है, इसको बोलते हैं शून्य पूर्णांक। इस प्रकार पूरे पूर्णांक कितने हो गए? 3। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है। अब पूर्णांक का एक्चुअली सीधा सा मतलब ये समझ लेते हैं कि जितने हमारे नंबर्स होते हैं प्लस हो या माइनस, सारे नंबर को ही हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। प्लस के हों या माइनस के हों, ये जीरो सारे हैं क्या? पूर्णांक। ठीक है। तो परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या बताई थी? ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q दो क्या होते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक यानी कि प्लस के नंबर भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या थी कि Q कभी भी जीरो नहीं होगा, तो Q कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है। तो पूर्णांक समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है। अब आगे बात करते हैं भिन्न और परिमेय संख्याओं में। आइए अब देखते हैं परिमेय संख्या तथा भिन्न में अंतर, डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। दोनों चीजें लगभग सेम होती है, बस थोड़ा सा एक चेंज होता है। ठीक है, वो बता देते हैं आपको क्या होता है। परिमेय संख्या की डिफिनीशन क्या लिखी थी? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q दो पूर्णांक होते हैं, तो क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, तथा Q डज नॉट इक्वल जीरो, जहां Q कभी जीरो नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे -4/6 परिमेय संख्या है, 9/4 परिमेय संख्या है, 0/2 परिमेय संख्या होगी, 6/5 भी परिमेय संख्या होगी। हमने क्या कहा था? यहाँ पर 0 P है और 2 क्या? Q। हमने ये बताया था कि Q कभी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन P हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं भिन्न। भिन्न क्या है? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, सेम उसी तरीके जहां P तथा Q दो क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं होंगी। यहाँ पूर्णांक नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे? प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या भी हमने पीछे क्या बताया? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस की जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। जीरो को छोड़ के 1 से लेकर अनंत तक जितने नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी कि इस माइनस के नंबर उस पे नहीं होते, तो क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। और इसमें भी Q जीरो के बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते 4/6, तो 4 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, 6 भी प्राकृतिक संख्या है। 1/3 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 3 भी प्राकृतिक संख्या है। 6/7 6 भी प्राकृतिक संख्या है, 7 भी प्राकृतिक संख्या है। 9/2 9 भी प्राकृतिक संख्या, 2 भी प्राकृतिक संख्या। अब इसमें अंतर देखिए। हाँ, हम इसको कह सकते हैं 4/6 को कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ 4 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है। ठीक है। लेकिन हम -4/6 को ये नहीं कह सकते कि ये भिन्न है, क्योंकि -4 पूर्णांक है और यहाँ क्या होना चाहिए? P/Q दोनों क्या होना चाहिए? प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पर ये क्या? -4 पूर्णांक है। या सीधा कह सकते हैं कि भिन्न कभी माइनस में नहीं होगी, भिन्न हमेशा किसमें होगी? प्लस में होगी, माइनस में नहीं होगी। अगर माइनस में तो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। समझ में आ गई बात? ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं परिमेय संख्या के क्वेश्चंस में। जैसे आपको पूछा जाएगा कि परिमेय संख्या दी होगी, उसकी समतुल्य परिमेय संख्या लिखना। ठीक है। आगे बताते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। आगे देखते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं। समतुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, क्या होती है? ठीक है। जैसे कोई परिमेय संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 4/6। अब इसकी समतुल्य परिमेय संख्या निकालें। 2 भी निकाल सकते हैं, 3 4 जितने क्वेश्चन में देंगे उतने निकालेंगे।
तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, करते क्या है सीधा सा, अगर हमें दो समतुल्य परिमेय संख्याएं दी होंगी जैसे 4/6, तो पहली समतुल्य संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे पहले 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। ये 4/6 की 8/12 क्या समतुल्य परिमेय संख्या है। दूसरी निकालेंगे तो इसी की क्या करेंगे 4/6 इंटू 3/3 कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 में 12 और 4 में 12 और 6 पे 18 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसकी कौन सी होगी दूसरी समतुल्य, ये होगी पहली समतुल्य परिमेय संख्या, पहली समतुल्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये हमारी दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या। तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालना बिल्कुल आसान है, जितनी कहता जाए उसी के आगे नंबर्स का गुणा करते चले जाए। अब इसके बाद अगर चौथी तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकालनी होती तो इसका गुणा करते 4 का, इसके चौथी कहता तो 5 का, इसलिए नंबर गुणा करते जाएंगे और जितनी चाहेंगे उतनी समतुल्य परिमेय संख्याएं निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस पे, एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज पे चलते हैं, सीधे क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट का पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा अंश तथा हर लिखिए। ये वाले क्वेश्चन तो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। ऊपर जैसे लिखा है 13/12, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंश और हर लिखना है तो क्वेश्चन करेंगे कैसे, आंसर में लिखेंगे अंश बराबर 13, हर बराबर 12, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका लिखेंगे तो इसका क्या लिखेंगे अंश बराबर -51 और हर बराबर 89 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा परिमेय संख्या लिखिए जिसका अंश तथा हर ये दिया है, ये अंश दिया और ये हर दिया, इसको करेंगे कैसे, ठीक। तो ये क्या लिखा है अंश लिखा है तो अंश को कहाँ लिखेंगे ऊपर, और ये क्या है हर, इसको लिखेंगे नीचे। 3 का स्क्वायर, स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर करने के लिए 3 into 3 कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायर जितनी पावर होती है उसका उतनी बार गुणा कर देते हैं। नीचे क्या है 5 into 5, इसका गुणा कर लेंगे तो 3 का 9 और 25, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गई हमारी परिमेय संख्या, के रूप में हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या। आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पूर्णांकों के रूप में लिखिए, पूर्णांकों के रूप में लिखना है तो इसमें सिंपल से कुछ नहीं करना, भाग देके काट देना है। 18 का भाग देंगे 54 में, तो 18 में 54 3 बार गया, आगे माइनस है तो माइनस कर 3, आंसर हो गया। समझ में आ गया। इसको कैसे करेंगे, इसमें क्या करेंगे सबसे पहले माइनस से माइनस को काट देंगे, उसके बाद 19 का भाग दे देंगे 171 में, तो 19 9 होता है 171, ये हमारा आंसर है। पूर्णांक है -3 भी पूर्णांक है और 9 भी पूर्णांक, ठीक है। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। धनात्मक मतलब हर जो है वो प्लस में होना चाहिए, ठीक है। अब ये पहला नंबर जो है उसमें लिखा 5/-13, तो अंश 5 है, हर कितना -13, ये जो माइनस का है इसको प्लस का बनाना है, और प्लस का बनाने के लिए करते क्या है, बिल्कुल सिंपल सा है, -13 लिखा है। अब इसको प्लस बनाना है तो क्या हमें माइनस को गुणा करना पड़ेगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। तो हम करेंगे क्या -1 का ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 5 एकम 5, माइनस से नीचे माइनस माइनस प्लस और 13 एकम 13, तो क्या हर इसका कैसा हो गया धनात्मक हो गया प्लस का, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसको धनात्मक बनाना है तो इसको धनात्मक बनाने के लिए या तो माइनस से माइनस काट दो, या तो यही काम इसमें भी कर दो, -31/-18 इंटू -1/-1, इसमें भी करेंगे तो 31 से कम 31 और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे प्लस हो जाएगा, बटे यहाँ 18 एक कम 18 आएगा और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या रहेगा प्लस, ये हो गया इसका भी हर कैसा हो गया धनात्मक, ये इसके क्या हो गया आंसर। तो अब 4 नंबर तक सब कर लेंगे, अब आगे देखते हैं 5 नंबर से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक परिमेय संख्या दी है -5/7, इसको ऐसी परिमेय संख्या में लिखिए जिसका अंश हो कितना -20। तो इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। कह रहा अंश हो -20, तो यहाँ अंश कितना दिया, ये अंश है और ये हर है, ठीक। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर। तो यहाँ अंश कितना दिया -5, यहाँ अंश कितना बनाना है -20 बनाना है। तो इसका हम इस पे क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, अंश का अंश में भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 5 का भाग अगर 20 में देंगे तो 5 को 20। तो सबसे पहले ये जो 20 दिया है इसमें क्या करेंगे माइनस, ये जो अंश जो बनाना है उसमें जो अंश यहाँ दिया है उससे क्या करेंगे भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 को 20, माइनस से माइनस कर जाएगा तो 4 आगे। अब इस 4 का ही इस परिमेय संख्या जो हमें दी हुई है -5/7, इस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा -5 को 20 और 7 चौक 28, बन गई परिमेय संख्या जिसका अंश कितना है -20। यही वो कह रहा था कि ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका अंश कितना हो -20। ये समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है, एक बार और समझ लेते हैं। कह रहा परिमेय संख्या दी है हमें -5/7, वो कह रहा ऐसी परिमेय संख्या बनाइए जिसका अंश कितना हो 20। तो पहले हम परिमेय संख्या का अंश देखते हैं कितना है। तो परिमेय संख्या का अंश कितना है 5, और बनाना कितना हमें -20 और है -5। तो करते क्या है, जो बनाना होता है -20 बनाना था और जितना दिया होता है उससे क्या करते हैं भाग देते हैं। जो नंबर आता है, जो संख्या आती है उस संख्या का पूरे परिमेय संख्या में ऊपर नीचे क्या करते हैं अंश और हर में गुणा करा लेते हैं। इससे हमें जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है उससे जो -20 अंश आना था वो आ गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है 6 नंबर में, इसी का उल्टा 6 नंबर में कह रहा है ऐसी परिमेय संख्या बनाइए जिसका हर कितना हो जाए 12 हो जाए, और अभी यहाँ कितना है 3। तो बिल्कुल सेम, कितना बनाना है 12। अब यहाँ कितना हर है -3, भाग देंगे तो कितना आएगा 3 चौको 12, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि ये माइनस है। तो परिमेय संख्या दी कितनी है -2/-3। जितना भाग देने पे आता है उसका क्या करते हैं ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 4 3 12। तो हर कितना आना चाहिए था 12, तो हर कितना आ गया 12, ये हो गया हमारा आंसर। देखो अब इसमें क्या करना था, इसमें हर बनाना था हमें कितना 12। तो जितना बनाना होता है उसको उसमें किससे भाग देते हैं, जितना हर पहले दिया होता है उससे इसमें के दे दिया भाग, जितना आए जो संख्या है उसका अंश और हर में गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात। अब आगे देखते हैं 8, 7, 5 और 6 नंबर हो गया। अब आगे देखते हैं 7 नंबर, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दिया है 2/5। अब कह रहा है इसकी 3 समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी, कितनी 3 समतुल्य परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है। अभी हमने पहले बता चुके हैं हम आपको कि समतुल्य संख्या कैसे लिखते हैं। तो 3 समतुल्य संख्या लिखनी है, तो पहली समतुल्य संख्या क्या होगी 2/5। पहले क्या करते हैं 2 और 2 का गुणा, ये कितना आ जाएगा 4/10। दूसरी समतुल्य संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या दूसरी क्या होगी 2/5 इंटू 3। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का होगा 3 दूनी 6, 3 5 15। उसके बाद तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या, तीसरी समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी 2/5। तो अब मल्टीप्लाई किसका करेंगे 4, ठीक है। 2 3 4 सीधे से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ये आ जाएगा 8/20, 4×5 20। तो कह रहा था इसकी 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकालिए। तो तीनों समतुल्य संख्या है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा पहला 4/10, दूसरी है 6/15 और तीसरी है 8/20। यही हमारा क्या होगा आंसर। इसी तरह 7 नंबर के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखिए,
सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं? सरलतम रूप में लिखने के लिए करते क्या है? सरलतम रूप जैसे दिया 12/16, अब इसको सरलतम रूप में तो हम क्या करते हैं, टेबल से काटते हैं। सरलतम रूप का मतलब होता है काटना। अब काटे कैसे? एक ही टेबल, ऐसे टेबल लेते हैं जिससे कि दोनों कट जाए, आंसर हर एक ही टेबल से कट जाए। तो लेंगे 4, 4 3 12, 4 चौको 16, कितना आ गया? 3/4 आंसर। अब ऐसा कोई पारा नहीं है कि दोनों इसको काट देते, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसमें कितना दिया है? इसमें दिया -24/36। अब इसमें भी ऐसे पारे से काटना है जिससे दोनों कट जाए। तो 12 12 दूनी 24 बांटे 36, ये आ गया -2 ऊपर और नीचे आ गया 3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब कोई ऐसा पारा नहीं है कि दोनों को काट दे, है कोई पारा? कोई है ही नहीं। 2 से 2 कटेगा तो 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 कटेगा तो 2 नहीं कटेगा। तो अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे दोनों कट जाए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान दिया है 5/-7, फिर रिक्त स्थान दिया है, फिर 35 दिया, फिर रिक्त स्थान दिया, फिर -77 दिया। तो इसको खाली स्थान को भरेंगे कैसे? ये देखिए करेंगे क्या, जो नीचे दिया है हर दिया, यहाँ हर दिया, तो इस हर का इस हर में भाग देंगे तो कितना आएगा? 7 का 35, 5 बार जाएगा और माइनस का 5 बार जाएगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा, तो -5 आएगा। तो इस -5 का ऊपर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा? करेंगे कैसे? पहला ले लेते हैं 5 बराबर दिया, यहाँ 5 और यहाँ दिया 35। अब यहाँ क्या है? तो यहाँ करने के लिए नीचे जो दिया है 35, इसमें इसका दे देंगे भाग, तो भाग देंगे 7 का 35, 5 -5, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? -5 का गुणा, तो ये क्या आ जाएगा? 5 25 और माइनस का ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा -25। आ गया समझ में? इसके बाद अब यहाँ की बात है, तो अब दूसरा दे देंगे। अब कितना है? 5/-7 और बराबर ये कितना है? खाली डैश और बटे -77। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे? फिर इसमें इस माइनस जो 7 है इसका भाग दे देंगे इसमें, तो भाग देंगे तो 7 कम 7 11 और माइनस से माइनस कर जाएगा, यानी 170 -77 का भाग -7 में देंगे, कितना आएगा? 11, माइनस से माइनस कर जाएगा तो 11 आया। 11 का गुणा हम ऊपर करेंगे, तो 11 का गुणा किसमें कर देंगे? 5, तो 11 25 कितना आ जाएगा? 55। यहाँ कितना भरा जाएगा? 55। यहाँ पर ये जो आंसर है, यहाँ जो फिल होगा वो कितना होगा? 55। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह 9 के जितने नंबर हैं सारे फिल करने हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी कंप्लीट, और उसके बाद भी जो क्वेश्चन ना है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नंबर लिख के भेज देंगे, हम आपको उसकी सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।